हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरक्षा वर्स। आज से हम अपना मैथ्स में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये आपका बोर्ड्स में 4 नंबर का पूछा जाता है, 4 मार्क्स। और इससे पहले जो हम लोग रिलेशन फंक्शन पढ़े थे वो भी कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 4 मार्क्स का। तो आज ही हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन खत्म होते ही हमारा टोटल 8 मार्क्स आउट ऑफ 100 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम लोग कुछ अपने पुराने जो जो फंक्शन में पढ़े हैं तो उसका एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी क्या है, एक तरह का फंक्शन है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था फंक्शन में, फंक्शन क्या होता है, वो भी फंक्शन भी क्या होता है, एक तरह का हमारा क्या रिलेशन है। कैसा रिलेशन, सेट, दो सेट के बीच का रिलेशन है। जैसे ये क्या होता है मेरा, अगर अगर ये मेरा बड़ा वाला जो सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल क्या है, मेरा रिलेशन है। छोटा वाला सर्कल क्या है, मेरा फंक्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? छोटा वाला सर्कल क्या है, मेरा फंक्शन है। बड़ा वाला सर्कल क्या है, रिलेशन है। तो इससे हम लोग क्या समझ आते, इस फिगर से मुझे क्या समझ में आया कि फंक्शन भी क्या है, एक तरह का रिलेशन है। मतलब किसी सर्टेन कंडीशन में ही सारे, किसी भी सर्टेन कंडीशन के अंदर जो मेरा रिलेशन है वो कैसा बिहेव करेगा, फंक्शन की तरह। तो वो कंडीशन क्या क्या हो सकता है, तो वो कंडीशन हो सकता है कि मेरा जो भी सेट ए है, सेट ए का जितना भी एलिमेंट हो, सेट ए का जितना भी एलिमेंट है उसका इमेज, उसका इमेज सेट बी में डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। मतलब क्या, डिस्टिंक्ट मतलब, डिस्टिंक्ट से मतलब क्या समझ में आ रहा है, मतलब जो सेट ए का जितना भी मेरा एलिमेंट है उसका इमेज, इमेज एक, जैसे एक कोई सेट है ए है तो उसका सेट बी में एलिमेंट एक ही होना चाहिए। मतलब वो दो दो के साथ नहीं जाना चाहिए। कैसे समझते हैं अभी, जैसे ये मेरा ये सेट ए है, ये सेट ए है और ये मेरा सेट बी है। ठीक है, तो सेट ए का जैसे मेरा कोई एलिमेंट है 1 2 3 4 है, और ये सेट बी में ए बी सी डी है। तो क्या क्या मैंने बताया कि डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। मतलब डिस्टिंक्ट इमेज मतलब क्या कह रहा हूं मैं, जैसे 1 है तो 1 का ए, ये डिस्टिंक्ट हो गया, मतलब हर एलिमेंट का डिस्टिंक्ट होना चाहिए। 2 का, 2 का बी, 3 का भी बी हो सकता है, 4 का सी। क्या ये फंक्शन है, क्या ये मेरा फंक्शन है? हाँ, ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, क्योंकि सेट ए का, सेट ए का जितना एलिमेंट है उसका सेट बी में, सेट बी में इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है, डिस्टिंक्ट इमेज। और डिस्टिंक्ट ना हो तो क्या होगा, अगर डिस्टिंक्ट ना हो तो क्या होगा, डिस्टिंक्ट नहीं होने से मेरा मतलब है कुछ इस प्रकार से। जैसे मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, ए बी सी डी। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिखा। तब क्या मैं कर रहा हूँ, 1 का ए के साथ और 1 का ही बी के साथ, ये डिस्टिंक्ट नहीं है ना। मतलब एक का मतलब इमेज दो दो जगह बन रहा है, सेट बी में दो जगह बन रहा है। तो ये मेरा क्या है, ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है। समझ में आया? मतलब सेट ए का एलिमेंट का जितना मेरा सेट इमेज है, सेट बी में डिस्टिंक्ट बनना चाहिए। मतलब एक सेट बी, सेट ए का दो एलिमेंट का इमेज एक एक में बन सकता है, लेकिन सेट ए का एलिमेंट का एक का इमेज दो में नहीं बन सकता है। ठीक है, जैसे ये एक का इमेज यहाँ दो जगह बन रहा है, तो ये क्या हो गया, मेरा फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन नहीं कर रहा है। जैसे और भी समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं- ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। कोई मेरा फंक्शन है यहाँ पर दे दिया, f इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x। मतलब एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है, एक्स क्या है, एक्स ये इनपुट है, और ये क्या है मेरा टोटल, ये 2x क्या बन के आएगा, ये मेरा आउटपुट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब क्या है,
कोई भी फंक्शन में हम एक इनपुट दे रहे हैं तो उससे मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो इस फंक्शन क्या है मेरा 2x है, और 2x के तहत मेरा क्या मिलेगा, ये सेट ए का कितना एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होता है वो क्या होता है मेरा x होता है, और ये कैसे जा रहा है फंक्शन के थ्रू, ये क्या हो जाएगा मेरा y क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट। तो ये कैसे जाएगा, जैसे x का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना मिलेगा 2, तो ये इमेज बन रहा है इसका 1 का, क्या इमेज बन रहा है 2 बन रहा है। x का वैल्यू मैं 2 पुट करूंगा तो मेरा y कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 2 का इमेज क्या बन रहा है 4 बन रहा है। समझ में आया, तो ये इस प्रकार से मेरा फंक्शन डिफाइन करते हैं हम लोग। सेम ठीक है, समझ में आ गया। और अगर अच्छी तरीके से और फंक्शन पढ़ना है आपको तो मैं लास्ट लेक्चर में पूरे अच्छी तरीके से बताया, आप वहाँ पर रिफर कर सकते हैं। अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पर, क्या है मेरा टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन मैंने कितना बताया था, टाइप्स ऑफ फंक्शन बताया था मैंने, एक वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, और क्या बताया था मैंने, मेनी टू वन फंक्शन, मेनी टू वन फंक्शन। ये दोनों जो वन वन फंक्शन, मेनी टू वन फंक्शन, ये किससे होता है, विथ रिस्पेक्ट टू सेट ए। ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, सेट ए के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या कहता है, ये नाम से ही पता चल रहा है, वन टू वन क्या कर रहा है, वन टू वन मतलब क्या, वन टू वन मतलब सेट ए का जो इमेज सेट बी में बन रहा है वो एक एक करके बन रहा है। मतलब क्या, जैसे अपना क्लासिक एग्जांपल लेते हैं, जैसे घर में कौन कौन है मेरा, माँ, पापा, सिस्टर, ब्रदर, ठीक है, ये 4 लोग हो गए। सब लोग फोन यूज करते हैं, कौन कौन सा फोन यूज करेंगे, जैसे सैमसंग, नोकिया, वन प्लस, एप्पल एंड Xiaomi, ठीक है, ये 5 फोन है। अब देखिए, जो माँ है वो सैमसंग का फोन यूज कर रही है, पापा है नोकिया का फोन यूज कर रहे हैं, बहन है सो वन प्लस का, और भाई है सो एप्पल का। मतलब क्या है, मतलब इससे क्या समझ में आया कि मेरा जितने भी मेरा सेट ए के एलिमेंट है, सेट ए के जितने एलिमेंट है वो क्या बना रहे हैं, एक एक इमेज बना रहे हैं सेट बी में, सेट बी में एक एक इमेज बना रहे हैं। तो ये क्या होता है मेरा वन टू वन फंक्शन होता है। ऐसे ऐसे में मेनी टू वन फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी टू वन फंक्शन देखते हैं। जैसे घर में मेरा पुराना वाला एग्जांपल ही लेते हैं, माँ है, पापा है, सिस्टर है, और कौन है, ब्रदर है। सैमसंग, नोकिया, वन प्लस, एप्पल और Xiaomi, ठीक है। अब देखिए, मम्मी मेरी सैमसंग यूज कर रही है, पापा नोकिया यूज कर रहे हैं, सिस्टर वन प्लस और ब्रदर भी वन प्लस, दोनों कौन सा फोन यूज कर रहा है मेरा, वन प्लस फोन यूज कर रहा है। मतलब सेट ए का 2 एलिमेंट, सिस्टर और ब्रदर का, उसका इमेज कहाँ बन रहा है, एक जगह बन रहा है वन प्लस का। तो मतलब क्या है, ये मेरा ए में क्या है मेरा मेनी है, ए में क्या है मेरा मेनी, मेनी एलिमेंट हो गया, और बी में क्या हो गया मेरा वन, बी में क्या हो गया वन। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, मेनी टू वन फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन हो गया मेरा, पहला वाला वन टू वन फंक्शन, जिसमें एक इमेज का, सेट ए का हर एलिमेंट का एक एक इमेज बन रहा है। लेकिन सेट बी में, मतलब इसमें मेनी टू वन में कौन सा इमेज बन रहा है, सेट ए का 2 एलिमेंट या एक से ज्यादा का इमेज सेट बी में बन रहा है। तो वो कैसा हो जाता है मेरा, वो हो जाता है मेनी टू वन फंक्शन, ठीक है, समझ में आया। दूसरा होता है मेरा क्या, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, ऑन टू फंक्शन में होता है कि जो भी मेरे, जैसे ये क्या होता है, सेट ए का जो भी एलिमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, डोमेन। और सेट बी का जितना एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन, कोडोमेन। और फिर मेरा रेंज क्या होता है, रेंज, रेंज होता है मेरा सेट बी का जो प्री इमेज सेट ए में बने। रेंज क्या होता है, एलिमेंट
एलिमेंट ऑफ सेट बी which has pre-image in सेट ए। तो क्या होता है, मेरा रेंज होता है, मतलब कोडोमेन का वो एलिमेंट जिसका इमेज मेरा प्री इमेज मेरा सेट ए में बन रहा है, तो वो क्या हो जाता है मेरा ऑन टू, वो क्या होता है मेरा रेंज हो जाता है। तो रेंज रेंज हमको पता चल गया क्या होता है, इसका प्री इमेज हमको मिल रहा है। कोडोमेन में ज्यादा एलिमेंट हो सकता है। कोडोमेन जैसे ये मेरा देखिए, ये सैमसंग, नोकिया, वन प्लस, एप्पल और जाओमी। इसमें किसका किसका इमेज हमको मिल रहा है, प्री इमेज। सैमसंग का मिल रहा है मम्मी के साथ, नोकिया का मिल रहा है पापा के साथ, वन प्लस का मिल रहा है सिस्टर के साथ, एप्पल का मिल रहा है ब्रदर के साथ। ठीक है, क्या जाओमी का इमेज मिल रहा है, जाओमी चाइनीज का, इसका इमेज मिल रहा है? इसका इमेज मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन कोडोमेन मेरा क्या है यहाँ पे, कोडोमेन, यहाँ पे कोडोमेन क्या है मेरा, कोडोमेन सैमसंग है, नोकिया है, वन प्लस है, एप्पल है और जाओमी है। ये क्या मेरा कोडोमेन है। लेकिन रेंज कौन है मेरा, रेंज सैमसंग, नोकिया, वन प्लस और एप्पल, ये क्या है मेरा रेंज है। और ये पूरा क्या है मेरा, ये यहाँ तक कोडोमेन है। ठीक है, समझ में आया। रेंज क्या होता है, जिसका प्री इमेज मिल रहा है। इसमें सैमसंग, नोकिया, वन प्लस और एप्पल का प्री इमेज हमें सेट ए में मिल रहा है, लेकिन जाओमी का इमेज नहीं मिल रहा है। तो रेंज में कौन कौन सा कंट्रीब्यूट करेगा मेरा, सैमसंग, नोकिया, वन प्लस और एप्पल। जाओमी अगर इंक्लूड कर देंगे तो वो क्या मेरा कोडोमेन है, रेंज नहीं है। तो मेरा ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, ऑन टू फंक्शन होता है कि जो मेरा कोडोमेन इक्वल टू अगर रेंज हो जाए, तो वो फंक्शन क्या होता है मेरा ऑन टू फंक्शन होता है। मतलब कोडोमेन अगर इस सेट में मेरा जाओमी नहीं रहता, जाओमी अगर इस एलिमेंट में नहीं रहता, तो मेरा रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाता। तो क्या हो जाता मेरा ऑन टू फंक्शन हो जाता। लेकिन अभी मेरा जो ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये वाला जो एग्जाम्पल है, वो क्या है मेरा वन वन फंक्शन तो है, बट नॉट ऑन टू फंक्शन। वन वन फंक्शन है बट ऑन टू फंक्शन नहीं। ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि जाओमी जो दिया हुआ है उसका प्री इमेज जो सेट ए में नहीं मिल रहा है, इसलिए कोई ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ में आ गया। अगर ऑन टू फंक्शन नहीं है तो कौन सा फंक्शन होगा, वो इन टू फंक्शन होगा। अब आते हैं इन्वर्स फंक्शन में। तो इन्वर्स फंक्शन क्या है, मतलब जो मेरा जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ये क्या है मेरा फंक्शन है, फंक्शन। यहाँ पे इनपुट क्या है मेरा, यहाँ पे इनपुट इनपुट है मेरा एक्स, आउटपुट क्या है मेरा वाई। समझ में आया। तो इनवर्स फंक्शन में क्या होगा, इनवर्स फंक्शन में मेरा इनपुट हो जाएगा क्या वाई, और आउटपुट क्या हो जाएगा मेरा एक्स। समझ में आया, मतलब क्या इनपुट और आउटपुट क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो मतलब क्या, अब यहाँ जो एक्स मेरा डोमेन था, अब मेरा डोमेन क्या हो जाएगा वाई, ये क्या हो जाएगा मेरा डोमेन। इनवर्स फंक्शन में डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन भी जो मेरा पहले एक्स था अब क्या हो जाएगा वाई। समझ में आया। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 2 3, यहाँ पर 2 4 6 और 8, यहाँ हमको नहीं पता है। यहाँ पर चौथा सेट ए का, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो सेट ए में ये जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे क्या एलिमेंट हो सकता है, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, ये निकलेगा इनवर्स फंक्शन के थ्रू। कैसे, तो एक चीज यहाँ से नोटिस करते हैं हम लोग, जैसे 1 और 2 से रिलेटेड है, 2 4 रिलेटेड है, 3 6 रिलेटेड है। ठीक है, तो ये कैसे रिलेटेड, अंडर विच फंक्शन। तो ये फंक्शन को अगर हम एफ एक्स इक्वल्स टू, अगर हम 2x लिख दें, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा 2x। एफ एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं y भी लिखते हैं, तो y क्या हो जाएगा 2x। अगर इस इनपुट से हम लोग देखेंगे, अपना डब्बा बनाएंगे, अब हम अपना डब्बा बनाएंगे।
एक्स वाई 1 2 3 और पता नहीं हमको यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, 1 पे कितना आ रहा है मेरा 2, 2 पे 4, 3 पे 6 और 8 पे हमको पता करना है। तो यहाँ देखेंगे 1 पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 2 पे 4, 3 पे 6, 8 मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये कौन सा फंक्शन बना रहा है y इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू 2x बना रहा है, हमको 8 पे निकालना है। तो अगर y इक्वल्स टू मेरा 2x है तो हमको x निकालना है, तो x इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं y/2, x को क्या लिख सकते हैं हम लोग y/2। तो ये क्या कर दिया हम लोग ने, फंक्शन को क्या कर दिया, अब इन्वर्ट कर दिया। फंक्शन क्या कर दिया मेरा, हमने इन्वर्ट कर दिया। अब क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया मेरा आउटपुट हो गया और ये क्या हो गया मेरा इनपुट हो गया। समझ में आया। अब क्या हो गया, हम इनवर्स फंक्शन के थ्रू हम अपना इनपुट निकालेंगे। तो x क्या है मेरा y/2 है, तो अगर यहाँ पर अगर हम y का वैल्यू कितना है मेरा, ये 8, ये y का वैल्यू 8, अगर हम 8 पुट करेंगे, y का वैल्यू 8 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, x क्या हो जाएगा मेरा 8/2 इक्वल्स टू 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा 4। समझ में आया। तो इनवर्स फंक्शन क्या है, इनवर्स फंक्शन में जो मेरा इनपुट, पहले जो मेरा फंक्शन में जो मेरा इनपुट था, इनवर्स फंक्शन में क्या हो जाएगा, वो मेरा आउटपुट हो जाएगा। समझ में आ गया। लेकिन ये कब होता है, उसका कुछ कंडीशन होता है। ये इनवर्स फंक्शन कब होगा, कुछ कंडीशन के अंदर। तो ये कंडीशन होता कैसे है, ये कंडीशन कंडीशन जानने से पहले हम लोग पता कर लेते हैं इनवर्स फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं। हाउ वी राइट, हाउ वी राइट इनवर्स फंक्शन। लिखते कैसे इनवर्स फंक्शन को, तो अगर मेरा y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो इसको हम लोग इनवर्स फंक्शन में कैसे लिखेंगे। अगर इसको हम लोग इनवर्स फंक्शन में लिखना है तो टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा एफ इनवर्स, टेकिंग इनवर्स फंक्शन ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स। मैंने क्या किया, टेकिंग एफ इनवर्स ऑन बोथ साइड, एफ इनवर्स मैंने बोथ साइड किया तो मेरा क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स वाई। तो हम लोग इनवर्स फंक्शन को कैसे लिखते हैं, एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स वाई, ये पहले लिखते हैं। अगर ऐसे लिख देंगे एफ वाई का -1 तो ये हो जाता है 1/f(y), ये इन्वर्स नहीं है, ये इन्वर्स मेरा नहीं है, ये इन्वर्स फंक्शन नहीं है, नॉट इन्वर्स, नॉट इन्वर्स। समझ में आया। ये मेरा क्या इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन मतलब ये यहाँ पर बीच में लिखाएगा ऊपर में एफ इन्वर्स वाई, तो ये क्या होता है मेरा इन्वर्स फंक्शन, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। समझ में आ गया। अब चलते कंडीशन क्या है, किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल होने का कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन, द फंक्शन मस्ट बी 1 to 1 फंक्शन, और सेकेंड सिमिलरली द फंक्शन मस्ट बी ऑन टू फंक्शन, देयरफॉर, और दोनों को कंबाइन करेंगे तो उस टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, देयरफॉर द फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब कोई फंक्शन मेरा अगर बाइजेक्टिव है, वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों है। बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, बाइजेक्टिव मतलब फंक्शन मेरा क्या होना चाहिए, वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। वन वन मतलब क्या, सेट ए का सारे जितने एलिमेंट है उसका सेट बी में इमेज होना चाहिए, ठीक है। और ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जो मेरा रेंज और कोडोमेन दोनों अगर बराबर है तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाता है। एक चीज देखते हैं क्या, ग्राफिक
कोई ग्राफ दिया हुआ है मेरा ग्राफ, तो वहां से हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन है। ग्राफ से हम लोग कैसे ऑन टू फंक्शन या फिर ऑन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो हम लोग करते हैं हॉरिजॉन्टल टेस्ट, थ्रू हॉरिजॉन्टल टेस्ट, हॉरिजॉन्टल टेस्ट। जैसे ये मेरा कोई ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। इसका बनाते हैं हम, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, कुछ मेरा इस प्रकार ग्राफ बनेगा, इस प्रकार ग्राफ बनेगा। हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल टेस्ट करेंगे। अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, मतलब कुछ इस प्रकार से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमको क्या यहाँ से पता चल रहा है, क्या पता चल, हम वन वन फंक्शन होने का कंडीशन क्या था, वन वन फंक्शन मतलब जितना सेट ए का एलिमेंट है उसका इमेज सेट बी में बनना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट का एक इमेज बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो वन और ये ले लेते हैं हम लोग -1, वन और -1, और यहाँ से हम लोग डोनेट करेंगे ऐसे, वन जीरो -1, वन पे क्या आएगा मेरा, क्या आ रहा है, वन आ रहा है, -1 पे भी क्या आ रहा है मेरा, वन आ रहा है। मतलब इमेज अगर बनाएंगे तो इस ऐसे बन रहा है ना, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, मेनी टू वन फंक्शन। मतलब अगर मेरे हॉरिजॉन्टल टेस्ट में मेरा जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, अगर वो एक पॉइंट से ज्यादा पे वो कट कर रहा है ग्राफ को, तो क्या हो जाता है, नॉट वन वन फंक्शन, नॉट वन वन फंक्शन। क्या मैंने बोला, इन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल line test if the horizontal line cuts the graph more than one point, then that function can't be one to one function। समझ में आया कि जब मैं हॉरिजॉन्टल कट कर रहा हूँ इस ग्राफ को अलोंग द एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल कट कर रहा हूँ, तो मेरा क्या हो रहा है, अगर एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट को कट कर रहा है तो मेरा वन टू वन फंक्शन नहीं है। और ऑन टू फंक्शन वाले कैसे करेंगे, ऑन टू फंक्शन के लिए मुझे कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज ग्राफ का देखना पड़ेगा। जैसे इस ग्राफ का कोडोमेन क्या है मेरा, -∞ से इंफिनिटी, और रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से इंफिनिटी तक। ठीक है, रेंज कहाँ जा रहा है, 0 से इंफिनिटी तक। और कोडोमेन अगर मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसके अनुसार हम फिर देख लेंगे। ये मेरा -∞ से इंफिनिटी क्या मेरा डोमेन है, ये मेरा हो गया डोमेन, -∞ से इंफिनिटी, और ये क्या हो जाएगा मेरा रेंज, 0 से इंफिनिटी। अगर ये मेरा रेंज कोडोमेन जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ रहेगा, इफ सच दैट R टू R, अगर इस टाइप से मेरा दिया हुआ है तो कोडोमेन मेरा क्या, पूरा रियल नंबर है। कोडोमेन क्या है मेरा, कोडोमेन ऑल रियल नंबर, बट रेंज मेरा क्या है, रेंज यहाँ से 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। समझ में आया। तो हम लोग वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन कैसे निकाल लेंगे। वन वन फंक्शन के लिए सिंपली एक लाइन खींच देंगे, लाइन में अगर 2 पॉइंट से कट कर रहा है तो कहानी खत्म हो, वन वन फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन के लिए फंक्शन देख लेंगे कि उसका रेंज और कोडोमेन क्या दिया हो, मतलब डोमेन और कोडोमेन क्या दिया हुआ है, वहां से हम लोग रेंज निकाल लेंगे, पता चल जाएगा वो ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। समझ में आ गया। तो सिंपली हम लोग ये ग्राफ, अगर मेरा वन वन फंक्शन नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं है,
अगर वो मेरा ऑन टू फंक्शन नहीं है तो भी मेरा इन्वर्टेबल नहीं है। इन्वर्टेबल होने के लिए क्या कंडीशन है? इन्वर्टेबल होने के लिए कंडीशन क्या है मेरा? वन वन फंक्शन होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, मतलब क्या, बाइजेक्टिव होना चाहिए, मतलब दोनों होना चाहिए, आपका वन वन फंक्शन भी होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन भी होना चाहिए, तभी मेरा क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। अगर एक भी नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? तो इन्वर्टिबल होने के लिए फंक्शन कैसा होना चाहिए मेरा? दोनों होना चाहिए, वन वन फंक्शन भी और ऑन टू फंक्शन भी। समझ में आ गया? अब चलते हैं अपना इन अपना आज का टॉपिक क्या है मेरा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स फंक्शन हम लोग पढ़ लिए, इनवर्स फंक्शन पढ़ लिए हम लोग, इनवर्स फंक्शन पढ़ लिए। अब लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोग कहाँ से स्टार्ट होता है? क्लास 10th में। तो उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपना टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अच्छी तरीके से हम लोग समझ में आ जाएगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने तरह के होते हैं? साइन फंक्शन होता है मेरा, कोसाइन फंक्शन होता है, टेंजेंट फंक्शन, कॉट फंक्शन, सेक फंक्शन और कॉसेक फंक्शन। ठीक है, छह तरह के मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो ये आता कहाँ से है? हम लोग साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, ये सब निकालते हैं, अपना एक ट्रायंगल बनाते थे हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, तो इसमें क्या क्या होता था राइट एंगल ट्रायंगल में? हम लोग एक होता है 90 डिग्री, ये ऐसे 90 डिग्री हम लोग बना लेते थे, ये 90 डिग्री। और ये यहाँ पर सिंस एक्स करके हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? ये एंगल एक्स। ये एक्स कौन सा एंगल होता है? ये एंगल होता है बेस और हाइपोटेनस। मैं कौन सा कंसीडर कर रहा हूँ? बेस और हाइपोटेनस का। लेकिन अगर मैं ये एंगल, यहाँ का भी एंगल कुछ ले सकते हैं, ये भी कुछ अगर x1 होगा तो वहाँ का फिर फॉर्मूला मेरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तभी मैं किसके लिए बता रहा हूँ? ये x के लिए। कौन सा के लिए? बेस एंड हाइपोटेनस के लिए। तो मेरा हाइपोटेनस क्या होता है? परपेंडिकुलर के अपोजिट। ये क्या होता है मेरा? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। ये क्या होता है मेरा? बेस। ये क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर। समझ में आ गया? परपेंडिकुलर क्या होता है मेरा? जो 90 डिग्री पर हो। बेस क्या? जहां से वो 90 डिग्री बन रहा है। हाइपोटेनस क्या? वो दो परपेंडिकुलर और बेस लाइन को जो बड़ा वाला लाइन ज्वाइन करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम से मेरा क्या हो जाता है? अगर इसको मैं h डिनोट कर लूँ, इसको h, इसको b, इसको p। ठीक है, तो मेरा पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है मेरा? पाइथागोरस थ्योरम से। अब चलते हैं अपना साइन के फॉर्मूला पे। मतलब जितना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो, उसको हम लोग यहाँ से कैसे लिख सकते हैं? साइन एक्स क्या होता है मेरा? साइन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है मेरा? कॉस एक्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan एक्स क्या होता है मेरा? tan एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद मेरा क्या होता है? कॉट एक्स। कॉट एक्स होता है मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या होता है? 1/tan x भी होता है, 1/tan x। उसके बाद कॉट एक्स के बाद क्या आता है मेरा? सेक एक्स। सेक एक्स क्या होता है मेरा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। मतलब ये किसका अपोजिट हो गया? कॉस एक्स का। उसके बाद क्या होता है मेरा? कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स ये क्या होता है मेरा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये किसके अपोजिट होता है? 1/sin x के अपोजिट। मतलब आप सिर्फ तीन, ये तीन आप याद कर लेंगे, बाकी तीन क्या आप उसका अपोजिट हो जाएगा। tan का अपोजिट क्या? कॉट। कॉस का अपोजिट सेक। साइन का अपोजिट कॉसेक। समझ में आ गया? सिर्फ तीन याद कर लेंगे, बाकी तीन अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब चलते हैं हम लोग साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाते थे।
तो साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं, ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, जैसे मेरा 2D में देखते हैं तो ये क्या होता है मेरा वाई एक्सिस, और ये क्या होता है मेरा एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाई और ये मेरा क्या एक्स एक्सिस। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना डब्बा बनाते हैं, एक डब्बा बनाते हैं। इस पे लिखते हैं हम लोग एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई, वाई क्या है मेरा, वाई यहाँ पर वाई इक्वल्स टू क्या है मेरा, कौन सा फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, वाई इक्वल्स टू साइन एक्स हो गया। अब एक्स का वैल्यू मैं 0 डालूंगा, तो साइन 0 क्या होता है मेरा 0 होता है। 30 डिग्री डालूंगा तो कितना होता है, हाफ होता है। 60 डिग्री डालूंगा तो कितना होता है, √3/2। 90 डिग्री डालेंगे तो कितना होता है 1। 120 डिग्री डालेंगे तो कितना होता है हाफ। 150 डालेंगे तो कितना होगा √3/2, और 180 पर 0। ठीक है, ये आप याद करेंगे, आपका इजी वे में सारा चीज होता चला जाएगा। साइन का अलग अलग डिग्री पर, ये क्या होता है मेरा, ये क्या मैं लिख रहा हूँ, ये डिग्री हो रहा है, ये डिग्री। ठीक है, एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तब ग्राफ बनाते हैं। तो 0 डिग्री पे कितना आ रहा है, ये 0 आ रहा है। 90 पर, यहाँ मैं 90 ले रहा हूँ, 90 पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। 180 पे कितना आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये 180 0। मतलब अगर मैं इसको मिलाऊंगा आपस में तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना मेरा 30 60, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। सिमिलरली फिर कितना आएगा मेरा यहाँ पर 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री पर मेरा कितना आएगा, ये √3/2। और 150 पे कितना आएगा 1/2। यहाँ पे क्या आएगा 150। आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं ग्राफ देखकर। क्यों एंगल कैसे धीरे धीरे, एंगल क्या होगा धीरे धीरे बढ़ेगा, कहाँ से जाएगा 0 से, ये 30, ये 60, ये 90, 120, 150, 180। क्या हो रहा है, धीरे धीरे एंगल बढ़ रहा है। और ग्राफ कैसे बन रहा है, इस प्रकार से ऐसे धीरे धीरे कनेक्ट करते हुए जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं अपना 180 के आगे। 180 के आगे अगर हम ड्रॉ करेंगे, 180 के आगे 30 डिग्री करेंगे तो कितना होगा 210, फिर 240, फिर 270, 300 और फिर 360। फिर मेरा अगर इसको ऐसे चले जाएंगे इस प्रकार से, यहाँ कितना 210, 250, 240, 270, 300, 360। ठीक है, समझ में आया। 210 पर मेरा कितना आएगा, जैसे यहाँ पर जाएंगे तो 210 पर मेरा कितना आएगा, ये हाफ आएगा। ये आगे मैं निकालना आपको सिखाऊंगा कि 210 पर मैं हाफ कैसे लिख रहा हूँ। जैसे अगर साइन 210 है, 210 है तो उसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, साइन 180 प्लस कितना 30 डिग्री। अभी मैं सिंपली आपको फॉर्मूला का बेस्ट बता रहा हूँ कि ये कैसे निकल रहा है। साइन ए प्लस बी कितना होता है मेरा, साइन ए प्लस बी, ये होता है मेरा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आप एक इस फॉर्मूला से, जैसे मेरा ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला से भी आप बड़ा एंगल का निकाल सकते हैं 180 प्लस समथिंग करके, या फिर आप आगे मैं पढ़ाऊंगा जैसे 180 प्लस कितना है, ये 30 है ना, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, ये 180। जैसे ये मेरा क्वाड्रेंट है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट।
ये लाइन मेरा 180 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है, ये 90, ये 0, 90, ये 180, ये 270 होता है, और फिर ये कहाँ जाएगा 360 पे। समझ में आया? तो ये 180 प्लस है। जैसे एंगल जब भी लेते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, इस प्रकार हमारा मेरा एंगल आता है। तो 180 डिग्री ये हो गया, तो 180 प्लस थीटा मेरा कहाँ जाता है, इस एंगल में जाएगा। इस एंगल में क्या होगा मेरा 180 प्लस थीटा जाएगा। और हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में हो रहा है तो मेरा क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन 30। माइनस साइन 30 मतलब कितना हो जाएगा, माइनस हाफ। दो तरीके में होता है, अगर हम जब भी करते हैं 90 से, मतलब 90 मेरा कौन सा हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया मेरा एक्स एक्सिस। तो जब भी मेरा एक्स एक्सिस से चेंज कर रहे हैं, जैसे 180 प्लस कर रहे हैं, तो मेरा साइन चेंज नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल में मेरा ये साइन एक्सिस, अगर मेरा एक्स एक्सिस से वो आगे या पीछे हो रहा है, तो साइन चेंज मेरा नहीं होगा। मतलब साइन मतलब क्या, जैसे साइन कॉस में नहीं बदलेगा, कॉस में नहीं बदलेगा। कब नहीं बदलेगा, कब नहीं बदलेगा, जब मेरा हॉरिजॉन्टल से हो रहा होगा, हॉरिजॉन्टल से। 180 क्या है, 180 मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इससे ये ज्यादा जा रहा है, इससे ये ज्यादा जा रहा है, तो क्या हो रहा है मेरा यहाँ पर साइन चेंज, साइन कॉस में नहीं बदलेगा। ठीक है, समझ में आया? लेकिन अगर ये सिंपली अगर वाई एक्सिस से करते हैं, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन, अगर ये 90 प्लस थीटा होता, कुछ 90 प्लस थीटा, तो मतलब ये 90 हो जाता है, इससे प्लस थीटा, मतलब क्या, अब वाई एक्सिस से जा रहा है, अभी वाई एक्सिस से ये ज्यादा हो रहा है, वाई एक्सिस से एंगल क्या हो रहा है, मेरा ज्यादा हो रहा है। मेरा क्या हो रहा है, वाई एक्सिस एंगल क्या हो रहा है, मेरा ज्यादा हो रहा है। तो उस केस में क्या मेरा क्या हो जाएगा, साइन, या कोई भी हो वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। समझ में आया, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। टैन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। सेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में। समझ में आया? कब, जब वो 90 डिग्री से, मतलब वर्टिकल एक्सिस में वो एंगल कुछ ऐड हो रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ऐड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मेरा चेंज नहीं होगा। आगे फिर इसको डिटेल में हम लोग करेंगे। अभी मैं यहाँ ग्राफ बता रहा हूँ तो थोड़ा सा इसका मैंने ग्लिम्स इसका ले लिया है। ठीक है, आगे फिर से ये आएगा, देख लीजिए। पहले हम लोग एंगल का एंगल को कैसे करना है वो भी हम लोग सीखेंगे, हाउ टू एनालाइज एंगल। फिर निगेटिव एंगल कैसे लेते हैं वो भी सीखेंगे। उसके बाद ये क्वाड्रेंट को अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे कि इस क्वाड्रेंट में कौन सा प्लस होता है, कौन सा माइनस होता है, कौन सा ये होता है। तो फिर हम लोग कैसे चेक करते हैं, जैसे एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है तो नो चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस में साइन कॉस में, टैन कॉट में, कॉसेक सेक में, ये मेरा फिर से आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। अब चलते हैं अपना, तो साइन 240 कितना हो जाएगा, साइन 240 मेरा हो जाएगा कितना, ये कितना आ गया मेरा साइन 210, -1/2 आया। ये कितना आ जाएगा, -√3/2, ये -1 आ जाएगा। साइन 300 कितना आ जाएगा, साइन 300 आ जाएगा आपका -√3/2। फिर साइन 330 भी आएगा, एक 330, वो कितना आएगा, -½ और फिर 360, वहाँ क्या आ जाएगा, जीरो। समझ में आया, 360 पे कितना हो जाएगा, जीरो। तब ग्राफ बनाएंगे, इस पे कितना आया, -1/2, इस पे -√3/2, इस पे 1 270 पे 1 300 पे -√3/, सॉरी, फिर 300 पे कितना आएगा, 300 पे 300 पे कितना आ जाएगा, -1/2, और 360 पे कितना, जीरो। और फिर इसको हम लोग ऐसे मिलाएंगे, ये किसका ग्राफ हो जाएगा, मेरा साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ मतलब एक हाफ क्या आ गया इसका, पॉजिटिव, और एक हाफ क्या आ गया मेरा, निगेटिव। सिमिलरली अगर हम निगेटिव एंगल का लेकर चलेंगे, जैसे अभी कितना लिया मैंने, सारे क्या लिया है, पॉजिटिव एंगल लिए हैं। निगेटिव एंगल लेंगे तो ये इस प्रकार से ऐसे जाता है, ये क्या हो जाएगा, मेरा निगेटिव एंगल है। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, -180, और यहाँ पर -360, बाकी यहाँ पे -90, और यहाँ पे -270 पे। समझ में आया? तो इसका इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। मतलब हर पॉइंट पे मेरा एंगल मिल रहा है ना, मतलब क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब ये आगे भी ऐसे चलता चला जाएगा, ये आगे भी ऐसे
चलता चला जाएगा, और ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये कहाँ से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक पूरा ये चलता चला जाएगा। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, डोमेन, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या होगा, रेंज, रेंज क्या होता है, मतलब क्या होना चाहिए, प्री इमेज मिलना चाहिए, है ना। सेट बी का प्री इमेज सेट ए में मिलना चाहिए, कि ये डिफिनीशन हो गया। और एक मैंने बताया था एक्स का जो जो वैलिड वैल्यू है उसके लिए वाई कहाँ तक जा सकता है, कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। तो अपना ग्राफ देखेंगे तो ये मेरा पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये मिल रहा है, ये 1, और ये क्या मिल रहा है मेरा, -1, ये 1 और -1। तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से कभी बियॉन्ड नहीं जा सकता है, और -1 से कभी बियॉन्ड नहीं जा सकता है। इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज -1 से 1, इसका ये रेंज हो जाएगा। समझ में आया, रेंज और डोमेन दोनों निकाल लिए। सिमिलरली आप कॉस फंक्शन और टैन फंक्शन, ये दो का आप रेंज और डोमेन ग्राफ के साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे बना के भेजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अपना, रिलेशन बिटवीन रेडियन और डिग्री। रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है वो पढ़ते हैं हम लोग। जैसे साइन पढ़ लिए ना, कॉस, मैं बता देता हूँ कॉस का ग्राफ कैसे आता है। कॉस का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा, जब एंगल आप, कॉस का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 डिग्री। कुछ इस प्रकार से ग्राफ आता है आपका कॉस एक्स का। इसका भी रेंज क्या होता है, रेंज -1 से 1, और डोमेन ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो इस कॉस एक्स का भी आप क्या करेंगे, कॉस एक्स में क्या करेंगे आप लोग, कॉस एक्स का पूरा ग्राफ बनाना है, और पॉइंट का दर्शाते हुए, जैसे 0 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, मैंने रफ आइडिया दे दिया आपको कैसा ग्राफ बनता है। आप इसको अच्छी तरीके से बनाते हुए मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेजिएगा, ठीक है। टेन एक्स का भी बना के भेजिएगा, टेन एक्स का भी। बाकी कॉसेक सेक एक्स, कॉट एक्स और कॉसेक एक्स, इसका ग्राफ मैं शॉर्ट्स वीडियो कर करके आपको देता चला जाऊंगा, ठीक है। आते हैं अपना रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। जैसे हम लोग जब भी अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे तो वो रेडियन के टर्म में पढ़ेंगे, डिग्री के टर्म में नहीं। रेडियन के टर्म में पढ़ना इजी इजी हो जाता है, ठीक है। तो दोनों में रिलेशन क्या होता है, जैसे डिग्री को हम लोग लिखते हैं, डिग्री इक्वल्स टू 180 बाई पाई इंटू रेडियन, और रेडियन इक्वल्स टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री कितना आया था मेरा, ऊपर देखेंगे तो ये हाफ आया था, ठीक है। साइन 30 डिग्री ये क्या है मेरा, डिग्री है, ये क्या है मेरा, डिग्री है, ठीक है। ये क्या है मेरा, डिग्री है। तो रेडियन क्या होगा, 30 को, ये डिग्री हो गया, इंटू पाई बाय 180 करेंगे, पाई बाय 180, ये वाला फॉर्मूला सेकंड वाला। तो मेरा यहाँ से क्या निकल जाएगा, रेडियन निकल जाएगा। तो रेडियन क्या आएगा मेरा, काटेंगे कितना बार में कटेगा, 6 × 18, 8, 6 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा रेडियन, पाई/6, रेडियन पाई/6। तो साइन पाई/6 भी मेरा कितना हो जाएगा, 1/2। समझ में आया। तो रेडियन को हम लोग डिग्री के फॉर्म में, डिग्री को रेडियन के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया। जैसे फिर मैंने लिखा था कितना, साइन 60 डिग्री, तो कितना लिखा था, √3/2। तो सिमिलरली अगर मैं 60 डिग्री को रेडियन के फॉर्म में लिखना है तो कितना हो जाएगा, पाई/3, कितना हो जाएगा ये, √3/2, ठीक है। समझ में आया। डिग्री को हम लोग क्या रेडियन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे ये वाला ग्राफ है अपना, ये 0 डिग्री,
30 डिग्री, तो 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/6। 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/3। 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/2। 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 2π/3। 150 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 150 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180, 3π/6, 3π/, 5π/6, 5π/6 लिख सकते हैं। 180 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई। 210 को ऐसे ही हम लोग इस फॉर्मूला से डिग्री इंटू π/180, तो यहाँ डिग्री को पुट करते चले जाएंगे, मेरा रेडियन निकलता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया? डिग्री और रेडियन का बीच का रिलेशन आपको समझ में आएगा। रेडियन क्या होता है हमारा, π/180, π/180 इंटू डिग्री मेरा क्या हो जाता है, रेडियन हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया रेडियन और डिग्री में। अब अगर हमें रेडियन दिया हुआ हो और डिग्री निकालना हो तो 180/π से हम रेडियन में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है। अब आते हैं हम लोग एंगल को कैसे एनालाइज करते हैं। अपना एंगल जो भी हम एनालाइज करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे हमको 30 डिग्री का एंगल आपको दे देगा बनाने के लिए, 30 डिग्री एंगल, तो हम लोग कैसे बनाएंगे 30 डिग्री एंगल। तो जब भी हम लोग पॉजिटिव एंगल दिया हुआ, whenever पॉजिटिव एंगल is given, whenever positive angle is given, in that case we always take anti-clockwise direction। पॉजिटिव एंगल के लिए हम लोग कौन सा डायरेक्शन लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे हम लोग को 30 डिग्री बनाना है, 30 डिग्री बनाना है, तो क्या मैंने बोला, एक्स एक्स एक्सिस से हमको कैसे लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से क्या लेना है हमको, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया मेरा, इसको दिखाना है तो हम लोग इस डायरेक्शन में ऐसे दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 30 डिग्री। समझ में आया, ये हो गया 30 डिग्री। अगर हमको 90 डिग्री दिखाना है, 90 डिग्री दिखाना है तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे जाएंगे, ऐसे ये एरो मेरा इस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री। समझ में आया। और हमको 120 डिग्री दिखाना है, 120 डिग्री दिखाना है तो 120 डिग्री कहाँ, कुछ इस डायरेक्शन में, ये मेरा 120 डिग्री, 120 डिग्री क्या है मेरा, 90 डिग्री से ज़्यादा है। ये यहाँ तक मेरा कितना एंगल हो गया, ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और फिर ये थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे तो कितना ये एंगल हो जाएगा मेरा, 120 डिग्री। समझ में आया। तो ऐसे मेरा 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ऐसे मेरा ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे जाना है हमको, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो गया मेरा, 180 डिग्री। समझ में आ गया। जो भी पॉजिटिव एंगल लेना है तो हमको कैसे जाना है, 180 डिग्री, मतलब एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक्स एक्सिस से कैसे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मुझे 210 डिग्री बनाना है, 210 डिग्री, 210 डिग्री, ये कितना हो गया मेरा, ये 180 डिग्री एंगल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, तो 180 डिग्री से ज़्यादा ही होगा। यहाँ पर क्या आएगा मेरा, 210 डिग्री का यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से ऐसे एंगल बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 210 डिग्री। समझ में आया। वैसे ही मुझे अगर 300 बनाना है तो 300 एंगल बनाना है तो 300 कहाँ आ जाएगा, ये वाला एंगल कितना है मेरा, ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये अगर 210 है तो 300 कुछ यहाँ पर आएगा, कितना 270 हो जाएगा। तो 300 एंगल मेरा कहाँ, इस डायरेक्शन में यहाँ पर आएगा। तो जब भी हम एंगल बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ये वाला एंगल मेरा कितना हो जाएगा, 300 डिग्री। समझ में आ गया। 360 डिग्री कितना होगा मेरा, 360 डिग्री, 360 डिग्री अगर मेरा कहाँ जाएगा, फिर घूमते 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 ये फिर अपने पास ही आ जाएगा, मतलब जहाँ से वो शुरू हुआ है वहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब कितना ही एंगल हो गया, 360 डिग्री।
अगर 360 डिग्री है, फिर ये क्या हुआ, दूसरा साइकिल स्टार्ट करेगा। अब 360 डिग्री से कोई भी ज़्यादा हो, जैसे 390 डिग्री है, 390 मतलब कितना, 360 से कितना डिग्री ज़्यादा, 30 डिग्री ज़्यादा। तो पहले ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, फिर ये एंगल ऐसे जाके ये कितना बना देगा, 390 डिग्री। मतलब 390 डिग्री में मेरा क्या हो जाएगा, 390 डिग्री कितना ही एंगल हो जाएगा, 30 डिग्री के ही आसपास हो जाएगा, 30 डिग्री ही हो जाएगा। समझ में आया? तो 390 डिग्री को भी हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ से 360 प्लस 30 डिग्री। 360 कहाँ पे चला गया, फिर ये जीरो के पोजीशन पे आ गया, तो फिर मेरा एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। समझ में आया कि मतलब हम लोग हर पॉजिटिव एंगल को कैसे लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में आ गया? तो जैसे मेरा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या होता है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हम लोग कैसे जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये मेरा जो 300 डिग्री है, 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में कर रहा है, 300 डिग्री, 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ में आया? ये 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ में आया ना, 210 डिग्री मतलब 180 डिग्री। और जैसे मैं लिख देता हूँ, 0 डिग्री से 90 डिग्री कहाँ पे, कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 से 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट। 270 डिग्री से 360 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गया? कैसे हमको जाना है, हर हर क्वाड्रेंट का कितने डिग्री का हो रहा है, 90 डिग्री का। हर क्वाड्रेंट कितना है मेरा, 90 डिग्री का है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। 90 इंटू 4 360, ऐसे मेरा क्वाड्रेंट कितना टोटल बन जाता है, 360 डिग्री का। समझ में आ गया? अब आते हैं अपना निगेटिव एंगल पे। निगेटिव एंगल क्या होता है, जैसे मैंने क्या बताया, पॉजिटिव एंगल के लिए हमको कैसे जाना था, काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाना था। तो हम लोग निगेटिव एंगल के लिए कैसे जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। निगेटिव एंगल के लिए कैसे जाएंगे हम लोग, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे -30 डिग्री करना है, -30 डिग्री मतलब ऐसे जाएंगे, ये क्या हो जाएगा मेरा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये कितना हो जाएगा, -30 डिग्री। -30 डिग्री अगर पॉजिटिव में जाना है तो ये कितना एंगल हो जाएगा, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में जाना है तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 330 डिग्री। समझ में आया? पॉजिटिव में कितना हो जाएगा, 330 डिग्री, और निगेटिव में कितना, -30 डिग्री। समझ में आया? वैसे -90 करना है तो -90, -90 क्या हो जाएगा, कैसे जाना है हमको, पॉजिटिव निगेटिव के लिए एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे ही होता है ना, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी कैसे चलता है, घड़ी टिक 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 टिक। तो ये क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी के विपरीत दिशा क्या हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। तो जब भी पॉजिटिव एंगल देखना है तो हमें घड़ी के विपरीत दिशा में देखना है, और निगेटिव एंगल घड़ी के दिशा में, जैसे जैसे घड़ी मेरा मूव कर रहा है वो दिशा क्या देगा, मेरा निगेटिव एंगल देगा। ठीक है, तो -90 डिग्री का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -90 डिग्री। और पॉजिटिव वे में देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 270 डिग्री। ठीक है, समझ में आएगा? पॉजिटिव और निगेटिव एंगल हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इसका लिख देता हूँ मैं, टू गेट निगेटिव एंगल, ड्रॉ और टेक क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्या करेंगे हम लोग, निगेटिव एंगल के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंगल ड्रॉ करेंगे आप। ठीक है, तो क्या दे देगा हमको, निगेटिव एंगल दे देगा। अब इस पे हम लोग कुछ और तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। जैसे हमको sin 30 कितना निकाले थे हम लोग, 1/2, sin 60 √3/2, sin 90
1 साइन 120 √3/2 साइन 150 1/2 साइन 180 0। ठीक है, इतना हमने निकाला साइन 180 तक 0। अब हमको निकालना है क्या, साइन 210 डिग्री कितना होगा, साइन 240 डिग्री कितना होगा, साइन 270 डिग्री कितना होगा, साइन 300 डिग्री कितना होगा, साइन 330 डिग्री कितना होगा, साइन 360 डिग्री कितना होगा। ठीक है, समझ में आया, इतना हमको निकालना है। हमको याद कहाँ तक करना है, सिर्फ इतना करना है हमको याद 180 डिग्री तक। ये बाकी हमारा अपने आप निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, अब सीखते हैं हम लोग। साइन 210 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 180 प्लस कितना 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। अब आप लोग अपना क्वाड्रेंट में आएंगे। क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया, ये कितना होता है 0, ये 90, ये 180, 270। अब मेरा कितना है 180 प्लस मतलब 30 डिग्री, कहीं यहाँ पर आ रहा है, कहीं यहाँ पर आ रहा है ना, मतलब 180 डिग्री से आगे आ रहा है। ठीक है, तो ये किससे आगे आ रहा है, ये क्या मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, और ये क्या होता है मेरा वर्टिकल एक्सिस। ये क्या होता है वर्टिकल एक्सिस, जिसको वाई एक्सिस बोलते हो, क्या होता है मेरा वर्टिकल एक्सिस। और ये क्या होता है मेरा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। तो हमको कंसीडर करना है दो केस, क्या वो हॉरिजॉन्टल से आगे जा रहा है या फिर वर्टिकल से आगे जा रहा है। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल केस है, उससे आगे जा रहा है। तो जब भी मेरा हॉरिजॉन्टल से आगे जाएगा तो मैंने क्या बताया, हॉरिजॉन्टल से आगे जाएगा तो साइन चेंज नहीं होगा, मतलब नो चेंज। किसका चेंज नहीं होना है, चेंज किसका नहीं होना है, तो समझते हैं अगर हॉरिजॉन्टल से नहीं, अगर वो वर्टिकल से आगे जाएगा। जैसे हमको साइन 120 देखना है, सन 120 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। 120 को 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कितना होगा 120। अब देखते हैं 90 डिग्री मेरा कौन सा है, 90 डिग्री ये मेरा 90 डिग्री है, प्लस 30 है, प्लस 30 मतलब कहीं यहाँ पर आएगा मेरा, कहीं इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा मेरा क्या 120 डिग्री कहीं यहाँ पर होगा। मतलब क्या, ये क्या मेरा एंगल हो गया, ये वाला एंगल कहीं से यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से आगे जा रहा है। तो किससे आगे जा रहा है, ये वर्टिकल, वर्टिकल से आगे। समझ में आया, वर्टिकल से आगे। तो इस केस में क्या होगा, जब वर्टिकल से आगे जाएगा तो चेंज होगा, चेंज होगा। किसका चेंज होगा, चेंज होगा आपका साइन, किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, टैन किस में चेंज हो जाएगा कॉट में, और सेक किस में चेंज हो जाएगा कॉसेक में। समझ में आया, चेंज किस में होगा, जब वर्टिकल से एंगल आगे जा रहा है तो चेंज किस में होगा आपका, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, टैन कॉट में चेंज हो जाएगा, सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा। तो अपना देखते हैं, साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 120 को साइन 90 प्लस 30 है, साइन 90 प्लस 30। अब क्या हो जाएगा मेरा, ये 90 से क्या हो रहा है मेरा ज्यादा हो रहा है, तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में। सीधे किस क्या लिख लेंगे हम लोग कॉस 30। अब यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, ये कैसे डिसाइड करें, अब ये हम कैसे डिसाइड करें कि प्लस होगा या माइनस होगा। तो ये आता है मेरा क्वाड्रेंट से, वो आगे पढ़ेंगे किस क्वाड्रेंट में कौन सा मेरा पॉजिटिव निगेटिव होता है। तो ये याद कर लेंगे, मेरा क्वेश्चन इजी वे में बनता चला जाएगा। ठीक है, जैसे मेरा हॉरिजॉन्टल है, साइन क्या आ गया मेरा, साइन 210 डिग्री। तो ये क्या है मेरा साइन 180 प्लस 30 डिग्री। समझ में आया, साइन क्या है मेरा 180 प्लस 30 डिग्री, ये किससे हॉरिजॉन्टल से आ गया है। तो यहाँ क्या होगा नो चेंज, नो चेंज मतलब साइन कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे हम, वो आप आगे वाले टॉपिक में अपना पढ़ते हैं कि वो हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो ये मेरा क्या क्वाड्रेंट है, ये क्या हो गया मेरा 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये क्या है मेरा
270 डिग्री। क्या हो गया ये 270 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो मेरा पहला क्वाड्रेंट है यहाँ पर सारे पॉजिटिव है। पहला क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव मतलब कौन कौन से पॉजिटिव, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक। क्या होंगे, सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, सारे पॉजिटिव है। ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है मेरा, सिर्फ साइन, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है मेरा, साइन कॉसेक पॉजिटिव मतलब 90 और 180 डिग्री के बीच में, 90 और 180 डिग्री के बीच में मेरा कौन सा पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक। इसको याद कैसे करेंगे वो भी मैं बता दूंगा, इसका ट्रिक है वो याद करने का, वो मैं बता दूंगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा क्या है, टैन और कॉट पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव है। ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक, थर्ड में टैन कॉट, फोर्थ में कॉस सेक। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करना है हमको, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज से आपको यही, सिर्फ यही एक सेंटेंस याद करना, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, सारे याद हो जाएंगे। कैसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा ऑल, ये क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब एस, एस से मेरा पहला क्या आ जाएगा, साइन, तो साइन, साइन का अपोजिट क्या, कॉसेक, कोसाइन, साइन का अपोजिट क्या, यहाँ पे कोसाइन होगा, ये क्या होगा कोसाइन, यहाँ क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी सॉरी सही है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है ना। जैसे साइन क्या होता है मेरा पी बाई एच, तो कोसेक क्या होता है मेरा एच बाई पी। तो क्या होता है, अपोजिट है, साइन और कोसाइन, कोसेक क्या है अपोजिट है, तो साइन कोसेक। टू मतलब टू से टी से क्या हो जाएगा मेरा टॉन, टैन, टैन का अपोजिट कॉट। फिर सी, सी से क्या आएगा मेरा, सी से कॉस, कॉस का अपोजिट सेक। सारे याद हो गया। ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज मतलब पहला पहला लेटर देखना ऑल का, मतलब सारे पॉजिटिव, स्टूडेंट में साइन, टैन में टैन, मतलब टू में टैन, और कॉलेज में कॉस, फिर उसका सारा अपोजिट उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया। तो अब देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन में आते हैं। जैसे साइन 180 प्लस 30 है, 180 प्लस 30 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, 180 प्लस 30 कहाँ पर जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, कहीं यहाँ पर होगा। 180 प्लस 30 कहीं यहाँ पर होगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैंने क्या बताया, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा क्या है, टू है, टू मतलब कौन पॉजिटिव होगा, टैन और कॉट। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन आ रहा है, साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, निगेटिव हो जाएगा। समझ में आया, तो यहाँ पे कौन सा साइन होगा, निगेटिव। समझ में आया, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, -1/2। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। और अपना 120 वाले में आते हैं, 120 वाले में आते हैं, इसमें आते हैं, इसमें मेरा प्लस हुआ कि माइनस हुआ, कितना है मेरा एंगल, 90 प्लस 30, कितना है 90 प्लस 30। तो 90 प्लस 30 मतलब क्या, 90 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, ये 90 है ना, 90 प्लस 30 कहीं 120 डिग्री यहाँ पर आएगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। अब जाते हैं ऑल स्टूडेंट, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है मेरा, ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट में क्या क्या आ जाता है, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक। तो ये क्या हो जाता है मेरा, पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या ये कॉस है यहाँ पे, यहाँ पर एक चीज बताना मैंने भूल गया कि जो साइन है, ये साइन जो डिपेंड करता है, ये साइन जैसे माइनस साइन है, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा जो मेरा ओरिजिनल जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया उस पे, वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जैसे अब मेरा ये साइन 180 प्लस थीटा,
साइन 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? जैसे 180 प्लस 30 डिग्री, ये किस क्वाड्रेंट में गया? ये क्या मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में। ये क्या मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में। ये क्या थर्ड क्वाड्रेंट में गया। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा साइन क्या है? ये साइन। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा साइन क्या है? निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में से कौन कौन पॉजिटिव है? tan और cot। तो वो क्या हो गया मेरा? निगेटिव हो गया। तो वो क्या हो, इस केस में मेरा यहाँ पे क्या कौन सा साइन आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। तो अपना चलते हैं ये साइन 180 प्लस थीटा का जो मैं बता रहा था, तो वहां पे कौन सा पॉजिटिव होगा, क्या निगेटिव होगा? इनिशियली मेरा साइन जो मेरा प्लस और माइनस जो हम देखते हैं वो मेरा इनिशियल फंक्शन पे देखते हैं, जो बाद में क्या आ रहा है वो उससे फर्क नहीं पड़ता है। साइन 90 प्लस 30 डिग्री मेरा किस में चेंज होगा? जो मेरा वर्टिकल में मेरा जो एंगल ऐड हो रहा है, तो साइन कॉस में चला गया। लेकिन साइन किसका कंसीडर करेंगे? जो मेरा इनिशियल फंक्शन था। तो इनिशियल फंक्शन मेरा कौन सा था? साइन। तो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, ऑल स्टूडेंट साइन क्या है मेरा? पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कौन सा साइन लेंगे हम लोग? पॉजिटिव साइन लेंगे। तो साइन 120 डिग्री को कितना लिख सकते हैं हम लोग? प्लस कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस चीज को मैं लिखवा देता हूं। ये इंपॉर्टेंट है। टू कंसिडर साइन, कंसिडर द साइन टेक द इनिशियल फंक्शन, not the function which gets converted। समझ में आ गया? जो कन्वर्जन होके जो मेरा फंक्शन है उसको नहीं कंसीडर करना है। जो इनिशियल मेरा साइन था वो एंगल में अगर 180 प्लस थीटा जा रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो कौन सा जा रहा है? मेरा साइन जा रहा है। तो साइन का देखना है कि हमको थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, जो अगर चेंज हो कि वो कॉस आ रहा है तो कॉस को नहीं देखना है, वो किसको देखना है? साइन को देखना है। वो अब मैंने और क्या क्या बताया आपको? वन अगर हॉरिजॉन्टल में अगर एंगल ऐड हो रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा, वर्टिकल में एंगल ऐड हो रहा है तो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? साइन कॉस में, टैन कॉट में और सेक कॉसेक में। साइन कॉस में, टैन कॉट में, सेक कॉसेक में, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, कब? जब वर्टिकल में एंगल ऐड हो रहा है। हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं। लेकिन हमको चेंज कंसीडर करने के बाद साइन किसका देखना है? जो इनिशियल फंक्शन था। तो अगर साइन कॉस में चेंज हो रहा है तो हम लोग जो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो साइन पॉजिटिव है मेरा। ठीक है, लेकिन अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो हम देखेंगे कि मेरा इनिशियल कौन सा फंक्शन था। समझ में आया? जैसे यहाँ देखते हैं, एक्सिस देखना कैसे हमको देखना, हाउ टू चेक। मैंने एक अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको डिटेल बना दिया है। जैसे एक्सिस देखना है हमको, ये एक्सिस एक्स एक्सिस है या फिर वाई एक्सिस है। तो अगर एक्स एक्सिस में है तो कोई चेंज नहीं है। एक्स एक्सिस कब होता है? 180 डिग्री पे कुछ ऐड कर रहे हैं तो थीटा, तो कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, वाई एक्सिस में अगर 90 प्लस थीटा हो रहा है, ठीक है, या फिर 270 प्लस समथिंग हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा? मेरा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? साइन कॉस में, टैन कॉट में, कॉसेक सेक में। लेकिन हमको साइन किसका देखना है? साइन देखना है सिर्फ इसका। मतलब अगर मेरा कॉस 180 प्लस थीटा किया है तो इनिशियल फंक्शन मेरा क्या है? इनिशियल फंक्शन यहाँ पर इनिशियल फंक्शन क्या है मेरा? कॉस है। इनिशियल फंक्शन क्या है मेरा? कॉस है। तो 180 प्लस थीटा करेंगे, ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल 180 क्या है मेरा? हॉरिजॉन्टल है, तो कोई चेंज नहीं होगा। ये किस में चेंज हो जाएगा? कॉस थीटा में ही चेंज होगा। अब साइन देखना है हमको। साइन किसका देखना है हमको? कॉस पे देखना है, इस पे नहीं देखना है। कॉस पे यहाँ पर जो पहले था मेरा उस पे देखना है। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा क्या है? ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा 2 है, मतलब कौन कौन पॉजिटिव होगा? टैन और कॉट। क्या कॉस पॉजिटिव होगा? नहीं होगा। तो यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस साइन। समझ में आया? अगर वैसे ही आ जाता मेरा साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा आ जाता, तो यहाँ पे क्या आ जाता? साइन थीटा आता। चेंज नहीं होगा क्यों? 180 डिग्री है। साइन किसका होगा? साइन देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है मेरा? साइन
निगेटिव है। समझ में आ गया। अब कॉस 90 प्लस थीटा देखते हैं क्या मेरा हो। 90 डिग्री क्या है, वर्टिकल है। 90 डिग्री वर्टिकल एंगल में कुछ ऐड हो रहा है, मतलब चेंज होगा। किस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा। साइन। अब हमको किस पे देखना है, देखो यहाँ पे साइन है और कॉस है। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन पॉजिटिव होता है, क्या यहाँ पॉजिटिव होगा, नहीं। हमको क्या देखना है, इनिशियल फंक्शन। इनिशियल फंक्शन क्या है मेरा, कॉस। तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। समझ में आ गया। कैसे हम लोग देखते हैं, इनिशियल फंक्शन पे देखते हैं। किस पे देखते हैं, इनिशियल फंक्शन पे। अब देखते हैं साइन 90 प्लस थीटा का मैंने दे दिया 180 माइनस थीटा दे दिया। ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा कहाँ होता है, इस एंगल में आएगा। 180 माइनस थीटा भी कहाँ जाएगा, इसी एंगल में आएगा। ये 180 डिग्री है, इसमें कुछ माइनस करेंगे तो यहीं पर आएगा। और ये 90 है, 90 से कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आएगा। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 90 क्या हमारा वर्टिकल है, वर्टिकल कौन सा, ये वाला। वर्टिकल कौन, ये वाला मेरा क्या है, वर्टिकल है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। और एंगल क्या देखना है हमको, इनिशियल वाले पे देखना है। मतलब साइन किस पे देखना है आपको, इनिशियल वाले में, प्लस होगा या माइनस होगा। तो इनिशियल मेरा क्या साइन है, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और 180 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 180 माइनस थीटा क्या चेंज होगा, ये हॉरिजॉन्टल है। 180 क्या है मेरा, हॉरिजॉन्टल है। ये मेरा कौन सा एंगल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। 180 से घट रहा है तो 180 कहाँ, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मेरा क्या चेंज होगा, नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। प्लस होगा या माइनस होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, मेरा साइन डिसाइड करेगा। तो कहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए जितना बेसिक चाहिए था मैंने सारा बेसिक बता दिया है। ठीक है, और वो अब सीधे हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मतलब मैंने इनवर्स फंक्शन बता दिया। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होने के लिए आपको फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब कैसा, वन वन एंड ऑन टू, दोनों होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर ये इनवर्स फंक्शन होना है तो आपको वन बाइजेक्टिव वन वन और ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी मैंने बता दिया, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कौन कौन से, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। ठीक है, मैंने बता दिया। और उसके बाद मैंने बता दिया इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं। इनवर्स फंक्शन क्या बताया, जब मेरा एफ एक्स इक्वल्स टू वाई है तो इनवर्स फंक्शन क्या होगा, एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स। एक्स क्या हो जाएगा मेरा, एफ इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है, इनवर्स कैसे लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। अगर बाहर पावर में देखे चलेंगे तो वो वन बाई हो जाएगा, वन बाई वाई वाला, वन बाई एफ वाई वो इनवर्स फंक्शन नहीं है, वो रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने बता दिया है। तो जैसे अब हमको ये देखना है साइन एक्स, साइन एक्स का हमको क्या देखना है, इनवर्स फंक्शन। तो वाई क्या है मेरा, साइन एक्स। तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स मैं क्या कर दूंगा, एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स वाई। तो ये इन्वर्स हो गया। लेकिन ये इन्वर्स होने के लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है आपका, ये फंक्शन क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए या फिर वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए। तो मैंने ग्राफ के मेथड से साइन का ग्राफ मैंने बनाया अभी, साइन का ग्राफ मैंने बनाया। साइन का ग्राफ मैंने कैसे बनाया, साइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार बनाया। कहाँ जा रहा है, इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, इसका क्या है, डोमेन है। ऑल रियल नंबर डोमेन है। अब नाउ फॉर y इक्वल्स टू साइन एक्स टू बी इन्वर्टिबल, मैंने क्या बताया, ये फंक्शन वन वन और ऑन टू होना चाहिए। क्या अभी ये फंक्शन वन वन और ऑन टू है, क्या ये फंक्शन वन वन और ऑन टू है। मैंने क्या बताया था, वन वन और ऑन टू देने के लिए क्या, हॉरिजॉन्टल टेस्ट करेंगे हम लोग। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और एक नीचे वाले ग्राफ के लिए भी करेंगे। और क्या बताया, जितने में हम हॉरिजॉन्टल करेंगे तो मेरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक पॉइंट से ज़्यादा पे कट नहीं करना चाहिए।
तो यहाँ पर मेरा अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये बहुत जगह कट कर रहा है, यहाँ 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 कट कर रहा है। समझ में आया? तो क्या ये फंक्शन मेरा इन्वर्टिबल है? नहीं है। सिंस हेयर sin x is not one function, therefore sin x under what? Under domain belongs to all real number and range -1 to 1. This is not invertible. समझ में आ गया? मतलब ये तो पूरा रियल नंबर के लिए इन्वर्टिबल ही नहीं है, तो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे पढ़ेंगे? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने के लिए इस फंक्शन को हमको वहीं स्टडी करना है जहां पर ये इन्वर्टिबल हो। तो कहां से कहां तक इस पूरे फंक्शन में हमको इन्वर्टिबल दिखेगा? ये हमको दिखेगा अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का एक ग्राफ लूँ, यहाँ से यहाँ तक का एक ग्राफ लूँ, तो क्या हो जाएगा? इस पर हॉरिजॉन्टल टेस्ट करेंगे तो ये एक बार ही कटेगा। समझ में आ रहा है? ग्राफ को कितने एक बार ही काटेगा, तो ये मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? इन्वर्टिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमको डोमेन और रेंज इसका क्या लेना पड़ेगा? इफ वी टेक डोमेन कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से π/2, then my function sin y equals to sin x will be invertible. समझ में आया? मतलब ये इन्वर्टिबल फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा? -π/2 से π/2। पाई क्या है? मेरा रेडियन फॉर्म में है। ठीक है, डिग्री से रेडियन का मैंने कन्वर्जन बताया था। जैसे ये क्या है मेरा? -π/2 है, और यहाँ पे क्या है मेरा? π/2 है। ठीक है, तो मेरा यहीं से मेरा क्या हो जाएगा? ये फंक्शन इतना ही दूर के लिए क्या मेरा इन्वर्टिबल है। इसके आगे क्या? इसके आगे करेंगे तो अगर मेरा हॉरिजॉन्टल टेस्ट करेंगे तो 2 बार कटेगा। क्या अभी 2 बार कट रहा है? अभी ये एक बार ही कट रहा है, सिर्फ इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। तो नाउ क्या है? नाउ दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। नाउ दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। कब इन्वर्टिबल होगा? जब उसका डोमेन -π/2 से π/2 के बीच में लेंगे। तो ऑल रियल नंबर के लिए इन्वर्टिबल नहीं है। कहाँ से कहाँ इन्वर्टिबल है? -π/2 से π/2 के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसका cos x का, tan x का, और जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, sec x, cot x, cosec x, ये सब का भी हम लोग देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक ये इन्वर्टिबल है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कोई भी इन्वर्टिबल नहीं होता, उसको हमको कहाँ किसी सर्टेन डोमेन के लिए हमको उसको इन्वर्टिबल पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारा जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पड़ने वाला है। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू, सी यू।